नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत पर बात करने वाले हैं। प्रेमानंद महाराज जी। जी बिल्कुल। उनके जीवन और उनके आजकल बढ़ते प्रभाव पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, वो एक जाने माने समकालीन हिंदू आध्यात्मिक गुरु हैं, संत हैं, कीर्तनकार हैं और भक्ति मार्ग पर जोर देते हैं। सही कहा। और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है, वो उनके जीवन, उनकी शिक्षाओं और ये जो इतनी लोकप्रियता है उनकी। हाँ, लाखों लोग जुड़े हैं। हाँ, तो उसके पीछे क्या कारण है, इस पर रोशनी डालते हैं। तो हमारा मकसद यही समझना है कि आखिर क्या बात है उनमें जो इतने सारे लोगों को मतलब इतने गहरे लेवल पर जोड़ती है। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, तो प्रेमानंद महाराज जी जन्म उनका गुजरात में लगभग 1975 के आसपास माना जाता है और वो वैष्णव पुष्टि मार्ग परंपरा से आते हैं। जी, वही परंपरा जिसके प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी थे। हाँ, और महाराज जी के गुरु हैं श्री देव कृष्णा जी महाराज। उन्हें पूज्य भाई श्री भी कहते हैं लोग। जी हाँ। अच्छा, उनकी प्रसिद्धि की बात करें तो सबसे पहले शायद कीर्तन ही आते हैं दिमाग में। बिल्कुल। स्रोत भी यही कहते हैं कि उनके कीर्तन सिर्फ भजन नहीं है, वो एक एक अनुभव है पूरा। अनुभव किस तरह का? मतलब बहुत ऊर्जा होती है उनमें, मिठास होती है और सुनने वाले को एकदम अंदर तक खींच लेते हैं। कहते हैं वो पारंपरिक रागों को आजकल के रिदम के साथ मिलाते हैं। हाँ बिल्कुल, बड़ा सुंदर मेल है वो। और बोल बोल तो एकदम सरल होते हैं, हिंदी, गुजराती, ब्रज भाषा में। सीधे दिल को छूने वाले। हाँ बिल्कुल। ज्यादातर दिव्य प्रेम यानी प्रेम और भगवान का नाम लेना, नाम संकीर्तन, इसी पर फोकस रहता है। तो सब मिलकर एक कैसे एक आनंद का माहौल बन जाता है। हाँ बिल्कुल। और ये जो आनंद है ना, ये सिर्फ कोई ऊपरी एहसास नहीं है, ये उनकी जो मूल शिक्षा है उससे जुड़ा है। अच्छा, कैसे? उनकी शिक्षा का जो केंद्र है वो है भगवान कृष्ण के प्रति बिना शर्त, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम, जिसे प्रेम भक्ति कहते हैं, वो जगाना। प्रेम भक्ति। हाँ, पुष्टि मार्ग परंपरा में भी तो अनुग्रह और प्रेम वाली सेवा पर जोर है। तो महाराज जी भी यही कहते हैं कि भक्ति कोई कठोर नियम कानून का पालन करना नहीं है, हम्म। बल्कि ये तो दिल का रिश्ता है, एक सच्चा गहरा कनेक्शन। उनके गुरु श्री देव कृष्णा जी महाराज, उनकी शिक्षाओं का भी यही सार है। ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ कीर्तन का आनंद नहीं बल्कि उसके पीछे एक गहरी सोच, एक दर्शन है। बिल्कुल। और ऐसा भी सुनने में आया है कि ये सिर्फ भावनाओं या कीर्तन तक ही सीमित नहीं है। उनकी शिक्षाएं बड़ी प्रैक्टिकल हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ने वाली। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्रोत यही बताते हैं, वो मुश्किल आध्यात्मिक बातों को भी बड़े सरल तरीके से समझाते हैं, जैसे जैसे कि आम इंसान उसे समझ सके और अपनी जिंदगी में उतार सके। आजकल की जो परेशानियां हैं, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हाँ, वो तो बहुत है आजकल। बिल्कुल, तो वे इनका समाधान भी भक्ति के रास्ते से ही बताते हैं। इससे उनकी बातें आज के टाइम में और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाती हैं। सही बात है। तो मतलब कॉम्प्लेक्स चीजों को सरल बनाना और प्रैक्टिकल हल देना। हाँ, और इसी सरलता और व्यावहारिकता से जुड़ा है उनका समावेशी नजरिया। समावेशी मतलब उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कोई भी पृष्ठभूमि हो, जाति हो, उम्र हो, हर कोई आ सकता है, जुड़ सकता है। अच्छा। और उनका अपना व्यक्तित्व भी बड़ा गर्मजोशी वाला, विनम्र, और कीर्तन के समय तो जैसे एकदम बच्चे जैसा उत्साह होता है उनमें। हाँ, वो देखा है मैंने कुछ वीडियोस में। तो ये सारी बातें लोगों को सीधे अपील करती हैं, दिल से जोड़ती हैं। और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं वो काफी। हाँ बिल्कुल। यूट्यूब, फेसबुक, उनके अपने ऐप्स भी हैं। जिस तरह से उन्होंने इस मीडिया का इस्तेमाल किया है, उससे उनकी पहुंच दुनिया भर में फैल गई है। खासकर युवाओं में और जो भारतीय बाहर रहते हैं उनमें। हाँ बिल्कुल। और इसी से श्री प्रेम मंदिर भक्ति परिवार जैसा एक पूरा ग्लोबल कम्युनिटी बन गया है। तो फिर सार क्या है इसका? मतलब लोग क्यों इतना मानते हैं उन्हें? सिर्फ अच्छा संगीत और सरल बातें ही तो नहीं हो सकती, या है? नहीं, देखिए, बात इससे गहरी है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो लोग शायद उन्हें एक तरह से आध्यात्मिक खुशी और शांति पाने का एक सीधा रास्ता मानते हैं। एक सीधा रास्ता? हाँ, उनके कीर्तन में जाना, उसमें शामिल होना, बहुत लोगों के लिए ये तनाव से मुक्ति पाने का, इमोशनली हील होने का एक बहुत पावरफुल तरीका बन गया है। अच्छा, एक तरह का कैथार्सिस? कह सकते हैं। उन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक जुड़ाव महसूस होता है। लेकिन शायद
इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो भक्ति के उस आनंद वाले रूप के एक जीते जागते उदाहरण की तरह देखे जाते हैं। मतलब सिर्फ कह नहीं रहे बल्कि करके दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो उस भक्ति को जी रहे हैं जिसका वर्णन शास्त्रों में है। और एक और बहुत जरूरी बात, क्या वो ये कि वो हमारी जो प्राचीन भक्ति परंपराएं हैं उनको जीवित रख रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से, अपनी संगीत शैली से, अपनी भाषा से, मीडिया के इस्तेमाल से उसे 21वीं सदी के लिए प्रासंगिक बना रहे हैं। ये बहुत अहम नुक्ता है, परंपरा और आधुनिकता का संगम। बिल्कुल। तो अगर संक्षेप में कहें तो प्रेमानंद महाराज की सफलता का राज शायद इसी बात में है कि उन्होंने भक्ति के पुराने रास्ते को आज के लोगों के लिए एक बहुत ही आनंददायक, आसान और रेलेवेंट अनुभव बना दिया है। सही कहा। उनके वो शक्तिशाली कीर्तन और सीधी सरल प्रैक्टिकल शिक्षाएं वो लाखों लोगों को खींच रही हैं, जो आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक जुड़ाव, एक इमोशनल शांति और जिंदगी का गहरा मतलब ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल सही। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है भविष्य के लिए, कि जिस तरह से ये पारंपरिक भक्ति और आधुनिक तकनीक, खासकर सोशल मीडिया का मेल हम देख रहे हैं, ये आगे चलकर दुनिया भर में आध्यात्मिक तौर तरीकों को कैसे बदल सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि ये जो प्राचीन ज्ञान और आज के कम्युनिकेशन के तरीके मिल रहे हैं, इससे भविष्य में और क्या नए रूप सामने आ सकते हैं जी। और उनका असर क्या होगा, जी। ये विचार करने लायक।